हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे। पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा पीसीएस प्री की हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो इसी श्रृंखला में आज हम करेंगे 2013 का प्रश्न पत्र। अब जो पैटर्न में आ रहा है सेम टू पैटर्न, यानी सेम पैटर्न क्या हो गया है, वही पैटर्न अब चल रहा है। 150 क्वेश्चन और सब जीएस के प्रश्न पत्र। बस ये है कि उसमें छोड़ देते हैं हम जो करंट वाले थे, तत्कालीन करंट वाले थे, उसको छोड़ देते हैं, इसलिए क्योंकि वो काफ़ी पुराने हो चुके होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरू करें इसके पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। बोलीविया, ठीक है, टिन, ब्राजील लोहेस, मेक्सिको चांदी और पेरू नाइट्रेट। ठीक है, तो यहां पर यानी कि हमारा उत्तर हो जाएगा डी, पेरू जो है ना। पेरू तांबी के लिए, क्रूड ऑयल के लिए, सोने के लिए जाना जाता है, ना कि नाइट्रेट के लिए जाना जाता है। ठीक है, ब्राजील में सबसे बड़ा क्या है, लोएस भंडार है। और बोलीविया ये प्रमुख यानी कि टिन उत्पादक देश है। और मेक्सिको में चांदी जो है सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी, पेरू। अगला प्रश्न है, इनमें से कोयला क्षेत्र दिए गए हैं और इन्हें सुमेलित करना है। तो ये कहाँ पर और किस में है। तो इनमें कोई भी आपको याद रहे तो आप क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पर लंकासायर जो है ना, लंकासायर कहाँ पर है, यूके में है। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या, सी का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर सी का 2 यहाँ पर हमारे यानी कि बी में और डी में है। ठीक है, तो या तो बी या डी उत्तर हो सकता है। अभी एक यदि आप निकाल लें तो आसानी से हो सकता है। तो डोनेट्स जो है वो कहाँ पर है, ये पूछा जा सकता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूक्रेन में है। तो यानी कि ए का कितना हो गया, 4, तो हमारा उत्तर हो जाएगा, यहीं से मिल गया। डोनेट्स यूक्रेन में है तो उत्तर हो जाएगा बी, यूक्रेन। इसके बाद है कुजनेट्स, ये हमारा है रूस में। लंकासायर यूके में हो गया। सार जो है वो जर्मनी में हो गया। ठीक है, तो हमारा 4, 3, 2 और 1 हो जाएगा। उस देश के भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वनाच्छादित प्रतिशत की बात कर रहा है। तो यहाँ पर यानी कि चीन है, जापान है, इंडोनेशिया या यानी कि इसमें भारत है। तो भारत का तो काफी कम है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो यानी प्रतिशत है वो जापान का है। ठीक, तो चीन में 22%, भारत में लगभग 21 से 23%, इंडोनेशिया में 52% और जापान में 68%। तो उत्तर हो जाएगा हमारा कितना, डी। जहां चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर 2010 में एक बांध निर्माण करना प्रारंभ किया है, वह स्थान कौन सा है। तो क्या है, जांगमऊ है। अभी एक करंट का प्रश्न था, उसी समय से उसी से लिया गया है। इसमें उद्योग दिए गए हैं, केंद्र दिए गए हैं, उनको मिलाना है। एल्यूमिनियम, जस्ता, तांबा और जूट। ठीक है, मला यानी कि मलाजखंड, डुंडू, जेके नगर और भाटपाड़ा। तो इनमें कौन सा किससे क्या है, सुमेलित है। तो इसमें हमारा एल्यूमिनियम जो है ये जेके नगर से संबंधित है, यानी कि केंद्र जेके नगर है। तांबा जो है वो मलाजखंड में है। जस्ता जो है ये टुंडू और जूट जो है वो भाटपाड़ा, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 3, 1, 2, 4। 3, 1, 2, 4 उत्तर हो जाएगा हमारा बी में। राम सेतु शुरू होता है, एडम्स ब्रिज शुरू होता है कहां से, तो धनुषकोटी से शुरू होता है। ठीक है, धनुषकोटी से शुरू होता है और श्रीलंका के मन्नार द्वीप में समाप्त होता है। इनमें से कौन सा देश अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है। तो यानी कुल मिलाकर के चावल का व्यापार सबसे ज्यादा यानी कि योगदान किसका है, म्यांमार का है।
ठीक है, यानी म्यांमार में चावल के उत्पादन यानी वो उसका निर्यात का सबसे ज़्यादा वहाँ के उसमें आता है योगदान। विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष देश है, यानी प्रतिशत की बात कर रहा है तो कहवा कहाँ से है, ब्राजील में है। ये विश्व का लगभग 25% कहवा उत्पादित करता है और कहवा के जो बागान यानी हैं वहाँ पे उन्हें फेजेंडा कहा जाता है। इनमें केंद्र शासित राज्य जो स्त्री साक्षरता 2011 गणना के अनुसार क्या था, उच्चतम था। अब यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की है तो इसमें कौन था, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में लगभग 88% था, ठीक है, और चंडीगढ़ में 81% था। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी। दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। वेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परिवर्तित किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, ये आयन मंडल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या है, आयन मंडल पाया जाता है। वहीं से संचार के लिए ये जरूर यानी कि वो उपयोगी परत है। निम्नलिखित देशों में से उनके नाभिकीय शक्ति संयंत्रों की संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, यानी नाभिकीय संयंत्र कहाँ पर कितने हैं उसके अनुसार है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे ज्यादा है संयुक्त राज्य अमेरिका में है आरोही घटते हुए क्रम में, फिर उसके बाद फ्रांस में है, फिर उसके बाद जापान में है और फिर उसके बाद रूस में है। ठीक है, तो यानी कि हमारा हो जाएगा 4 और 1, 2 और 3। अगला है कोलोरेडो, ये नदियां हैं और इनको जो है ना यानी कौन सा बांध बना हुआ है, तो नील पर जानते हैं आसवान बांध है। ठीक है, तो यानी कि सी में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो सी में 1 हमारे पास सी और डी में है। अब इसके बाद इनमें से कोई सा भी एक हम ले लेते हैं, दामोदर। ठीक है, दामोदर में यानी कि कौन सा बांध बना हुआ है, क्योंकि दामोदर भारत की है इसलिए यहाँ पर क्या है, पंचेत हिल बांध बना हुआ है। तो 3 इसमें आ गया तो हो गया बी का 3, तो बस उत्तर हो जाएगा हमारा चौथा। यानी कोलोरेडो पर हुबर बांध बना हुआ है, दामोदर पर पंचेत हिल, नील पर असवान, जाम्बेजी पर करीबा बांध बना हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा ध्वनि स्तर खतरनाक ध्वनि स्तर के अंतर्गत आता है, 30, 40, 60 और 80। तो क्या है ये 80 जो है वो खतरनाक ध्वनि के अंतर्गत आता है, 50 से 60 तक सामान्य माना जाता है। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण की आवश्यकता होती है, रिमोट कंट्रोल की बात कर रहा है, तो रिमोट कंट्रोल अवरक्त विकिरण का बना होता है। वायुमंडल में इस उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है, तो कौन सा विकिरण अवशोषित किया जाता है, तो जानते ही हैं पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट। ठीक है, ओजोन के परत द्वारा क्या किया जाता है, अवशोषित कर दिया जाता है, यानी कि उसे आने नहीं दिया जाता है, यहाँ पर आने से रुकता है। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित से कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जर्मलेस करने के लिए, एंटी यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या कर देता है, उसको साफ कर देता है। इसरो का 100वां स्पेस मिशन ठीक सितंबर 2012 में कहां से छोड़ा गया था, तो 100वां की बात कर रहा है तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से छोड़ा गया था। सितंबर 12 के अंत तक भारत के सफलतापूर्वक अपने सर्वाधिक भार वाले संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया जिसका नाम है, ठीक है, तो उसका जीसैट नाम 10 था, जीसैट 10 था। अगला प्रश्न है मार्च 2 से 4 तक 13 में उत्तर प्रदेश विज्ञान कांग्रेस आयोजित की गई थी, तो कहां पर, DDU, ठीक है, गोरखपुर विश्वविद्यालय। एक निश्चित आकृति के व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, ठीक है, किस प्रकार से, वो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर देता है, जीवाणु वगैरह को मारता नहीं है, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करता है। भौतिकी 12 का नोबेल पुरस्कार पूछ रहा है, तो ये क्वांटम भौतिकी के लिए दिया गया था।
इसमें दिया है क्यूरियोसिटी रोवर, मैसेंजर, रुस्तम 1, आकाश 2। ये सब क्या थे? ये हैं यानी कि उस समय करंट के थे। तो क्यूरियोसिटी रोवर ये जो था ये यूएस का मंगल ग्रह का अन्वेषी अंतरिक्ष यान है। और इसके बाद है मैसेंजर, नासा द्वारा बुध ग्रह के अन्वेषी अंतरिक्ष यान है। ठीक है। रुस्तम 1 ये डीआरडीओ का मानव रहित वायुयान है। ठीक है, यूएई है। और ये है आकाश 2, ये क्या है? टेबलेट है। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। तो बब्बर शेर सफारी इटावा में स्थापित किया जा रहा है। प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित अमीनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथन पर ये क्या क्या है, यानी कि सही नहीं है। तो ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता करता है, बिल्कुल सही है। भावात्मक और पर्यावरणीय दबावों का सामना कर सकता है, बिल्कुल सही है। यह उदासी से लड़ सकता है, ये गलत है। यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा करता है। ठीक है, ये भी सही है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। नए पोप फ्रांसिस प्रथम कहाँ के निवासी हैं? तो कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के वो निवासी हैं। इनको बताना है कि ये कहाँ पर जैवमंडल हैं और कहाँ पर स्थित हैं। नौक्रेक, मानस, दिहांग दिबांग और अगस्त मलई। तो इसमें कहीं से भी किसी भी एक को पकड़ लीजिए और उसके बाद क्या हो जाएगा, आराम से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें है नोक्रेक कहाँ पर है? मेघालय में है। मानस जो है आसाम में है। दिहांग दिबांग कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। अगस्त मलई कहाँ पर है? केरल में है। तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा? 3, 2, 4 और 1। पूर्व सीबीआई निदेशक अश्विनी कुमार हाल में कहाँ के राज्यपाल बने थे? तो वो उस समय नागालैंड के राज्यपाल उनको बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव विविधता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? तो जो रणनीति थी वो जैव मंडल रिजर्व जो है ये है जैव विविधता के संरक्षण के लिए। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक में कौन से उत्पादक घटक हैं? तो कौन से हैं? हरे पौधे, ये उत्पादक घटक हैं। कथन है, कारण है। मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। कारण है, जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेता है। ठीक है, इनमें से यानी कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है? ठीक है, देखिए मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, शाश्वत का मतलब है लगातार। ठीक है, यानी कि जो नष्ट ना हो, जैसे जल है और समुद्र है, इस तरह से ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा ये है। कारण क्या कि जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेता है। अब इसी को ही क्या करना है, हमको कन्वर्ट करना है। तो ए और आर दोनों सही हैं और ये किसकी क्या करता है, व्याख्या करता है, सही। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए और आर सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। इनमें से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सा इसमें योगदान प्रदान करता है? तो इसमें है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन सबसे ज़्यादा जो है वो करते हैं। अमोनिया नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, कार्बन टेट्राक्लोराइड और नाइट्रस ऑक्साइड, तो नाइट्रस ऑक्साइड नहीं। इस सब एसिड रेन के लिए वो होते हैं। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? महासागर का। विलुप्त होने वाली प्रजातियों को सूचीबद्धता की जाती है, किसमें की जाती है? रेड डेटा बुक में की जाती है। ठीक है, IUCN ने 1978 में पौधों के लिए और 1988 में प्रजातियों के लिए, ठीक है, विलुप्त होने वाली प्रजातियों को रेड डाटा बुक्स का क्या किया था? प्रकाशन किया था।
इकोमार्क योजना 91 से उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आरंभ की गई जिनका पर्यावरणीय प्रभाव कम हानिकारक हो। इनमें से उपभोक्ता उत्पादों में कौन सा इस ठीक है योजना के अंतर्गत असूचित नहीं है? ठीक है, तो कौन सा है? औषधियाँ और प्रतिजैविकी। ठीक है, बाकी साबुन, अपमार्जक, कागज, प्लास्टिक और सौंदर्य पदार्थ और एरोसॉल ये इसके अंतर्गत आते हैं। अब है यूरो 2 मानकों को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा क्या होनी चाहिए? ठीक है, तो क्या होनी चाहिए? इसका है यूरो 2 में 0.05% या इससे कम होना चाहिए। ठीक है, इस समय भारत जो है BS6 भारत स्टैंडर्ड 6 जो है वो यानी प्रारंभ कर चुका है। निम्न रोगों में से कौन सा टाइगर मच्छर द्वारा संचारित नहीं होता? तो टाइगर मच्छर द्वारा जापानी एन्फेफलाइटिस नहीं होता। ठीक है, ये जो है किसके द्वारा होता है? टाइगर मच्छर जो है ना, इसमें है ये क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा क्या किया जाता है? ठीक है, फैलाया जाता है। एडीज से पीत ज्वर होता है। ठीक है, डेंगू और चिकनगुनिया रोग जो है ना एडीज से ही होता है। और एडीज एल्बोपिक्टस इसे को टाइगर मच्छर भी कहते हैं। तो टाइगर मच्छर से जो होने वाला है वो पीत ज्वर भी है, डेंगू भी है और चिकनगुनिया, ठीक है, तीनों हैं। और टाइगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके शरीर में चीते जैसे क्या होती हैं? धारियां होती हैं। जलवायु परिवर्तन के कारक हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत क्षरण और प्रदूषण ये सभी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? ठीक है, तापन यानी कि उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है। ये कह रहा है कि यानी सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता। तो कौन नहीं करता है? जलवायु नहीं करता। सर्वात्रिक तापन उसके लिए नहीं करता है। सल्फर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ये सब क्या होते हैं? करते हैं। एजेंडा 21 की सही परिभाषा क्या है? यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य क्या है? योजना है, जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में ये यानी कि हुआ था, उसी में इसे जो है ना धारणी विकास को यानी कि परिभाषित करने के लिए एजेंडा 21 स्वीकृत किया गया। निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन सा रक्तधारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, यही सबसे ज़्यादा क्या है? खतरनाक गैस है। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण एक जैव सूचक है? तो कौन है? लाइकेन, ठीक है, वायु प्रदूषण के ये सूचक है। लाइकेन शैवाल और कवक का क्या है? सहजीवी है। अम्ल वर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल नहीं, कार्बन ऑक्साइड बिल्कुल नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इसी से नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी। बच्चों में प्रोटीन न्यूनता के कारण उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? ठीक है, तो कौन है? प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग मैरस्मस है। बेरीबेरी विटामिन बी, पेलाग्रा विटामिन B12 और रिकेट्स विटामिन सी से की कमी से होता है, या विटामिन डी की कमी से होता है। सूर्य के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, कुछ किसके द्वारा? बैक्टीरिया द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? यानी कि इनमें अलग अलग दिया है, तो बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड सुएस, ठीक है, और जो है ना पारिस्थितिकी यानी कि तंत्र का सबसे पहले जो नाम दिया था टांसले द्वारा दिया गया था। और फिर इकोलॉजी और यानी जैव विविधता ये रीटर। तो जो है इनमें जो यानी सुमेलित है वो कौन सा है? बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड सुएस द्वारा। यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक हैं और ये एक वाहन में उत्सर्जन के एक सीमा तक निर्धारित करने के पैकेज प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित में से गैसों में से कौन सी इसके अंतर्गत आच्छादित है? यानी कौन सी गैस इसके अंतर्गत आती है? कार्बन मोनोऑक्साइड भी आती है, हाइड्रोकार्बन भी आते हैं और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी आती हैं। तो ये सभी आते हैं। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो किस नाम से उल्लेख करते हैं? तो इन तो, ठीक है, वेन सांग ने भी जो है ना यानी कि इसमें किया हुआ है। तो
CU की ह्वेनसांग की यात्रा विवरण है। चीनी लेखक ने भारत का उल्लेख इन तू नाम से किया है। फारसी में हिंदू, यूनानी में इंडोस, यानी फारसी में हिंदू और यूनानी में इंडोस, इन नामों से क्या किया गया है, भारत को विहित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन अलवर संत नहीं है? ठीक है, अलवर और नैनार, ठीक है, दो संत होते हैं, तो इसमें कौन सा नहीं है? ये तिरुज्ञान, ठीक है, ये अलवार संत नहीं है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन सा था? ठीक है, तो इसमें कौन सा था? तो गौतम बुद्ध द्वारा अंतिम रूप से दीक्षित किया जाने वाला सुभद्दत्त था। ठीक है, यही था। और ये आनंद और सुभद्दत्त उनके प्रिय शिष्यों में से एक थे। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या था? तो मौर्य काल में जो सीता थी वो क्या है? राज की भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो दार उल सफा क्या था? एक खैराती अस्पताल था, जहां पर क्या होता था? मुफ्त यानी कि इलाज करवाया जाता था। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? तो इल्तुतमिश ने टंका नामक सिक्का क्या किया था? जारी किया था, और ये चांदी का था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, पुनः जजियर लगाया फर्रुखसियर ने, यही गलत है। ठीक है, पुनः जजिया किसने लगाया? आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। मुसलीपट्टनम पर अधिकार फोर्ड ने किया था। सती प्रथा का निषेध लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। दास्ता का अंत किसने किया था? मेलकम ने किया था। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। इसमें सूर्य देवता की क्या की गई है? प्रार्थना की गई। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो ये शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत बन करके आया था? विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस ये 1609 में आया था। ठीक है, और जो विलियम पिंच है वो 1608 में, ठीक है, आया था। और हॉकिंस ने जो है ना, यानी कि जहांगीर के दरबार के काल में क्या हुआ था, यानी प्रस्तुत हुआ था। और इसके बाद है एडवर्ड टेरी। एडवर्ड टेरी जो है वो 1616 और 1626 के बीच में, ठीक है, आया था। ये इटली का था। इसमें अरुणाचल आसफ अली किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी हुई थी। ठीक है, अरुणाचल अली जब सभी अरेस्ट हो गए थे तो इन लोगों ने ही वो उसका भूमिगत रह करके और संचालन किया था भारत छोड़ो आंदोलन का। इसमें इन ये दिए गए हैं और इनकी पुस्तकें दी गई हैं, इनको क्या करना है? मिलाना है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी कि डी में कितना हो गया? 3। तो डी में 3 यहाँ पर है, तो ए और सी में से कोई सा भी हो सकता है। अब इसके बाद इनमें से कोई सा भी ले सकते हैं। अब इनमें जो है ना हम लेडी कैथरीन मेयो, इन्होंने लिखा था मदर इंडिया। ठीक है, लारी और कॉलिंस एंड डेमिनिक और लापियरे, इन्होंने लिखा था फ्रीडम एट मिडनाइट। तो यानी कि 2 हो गया, और फिर क्या हो गया? 1 हो गया। तो राम मनोहर लोहिया ने लिखा था गिल्टी मैन ऑफ द इंडियाज पार्टीशन। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 2 1 4 3, तो 2 और 1 4 3, तो उत्तर हो जाएगा ए। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो अकबर के कहने पर किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का, ठीक है, इन्होंने अनुवाद किया था। ठीक है, फैजी ने गणित का अनुवाद, गणित की पुस्तक जो थी लीला था उसका यानी कि अनुवाद किया था। निम्नलिखित में से कौन सा जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो खुर्रम ने भी, और महावत खान ने भी, और खुसरो ने भी। ठीक है, इन तीनों ने क्या किया था? इसके खिलाफ खुर्रम के यानी कि जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। माउंटबेटन योजना का आधार बनी ब्रिटिश शासन की निरंतरता की, सत्ता के हस्तांतरण की, ठीक है, कि देश के विभाजन की? तो देश के विभाजन की जो है ये आधार बनी थी।
1942 में कांग्रेस ने बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पारित किया गया। गांधी जी ने इसे में करो या मरो का नारा दिया था। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, 1940। और 1940 में ही क्या किया था, यानी पाकिस्तान की मांग रखी गई थी। चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तो तिनकठिया प्रथा का कारण था कि यानी कि 20 में से 3 यानी 3/20 भूभाग पर नील की खेती जरूर करना है। ठीक है, यही है 3 कठिया। तो 3 कट्ठा यानी कि पहले होता था 20 बिस्वा का 1 बीघा, तो 20 बिस्वा यदि यानी 1 बीघा है तो उसमें से 3 बिस्वे पर क्या करना था, खेती करना था। निम्नलिखित में से भारतीय नील की खेती करनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा क्या रहेगा, अमर रहेगा। ठीक है, तो कराची अधिवेशन 1931 में गांधी जी ने क्या किया कहा था, इसको बोला था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। ठीक है, इसी में सबसे पहली बार मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव स्वीकार किए गए थे। किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? ठीक है, तो किसने कहा था, वी चिरोल ने भारतीय अशांति का जनक कहा था। ठीक है, ये जो है इंडियन अनरेस्ट के क्या है, लेखक हैं। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो किसने की थी, सप्रू ने की थी। ठीक है, तो आजाद हिंद फौज में सप्रू और जो है वो इसमें तेज बहादुर वो कैलाश नाथ काटजू और जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, वैसे ही इसके जो है ना बचाव पक्ष के वकीलों में क्या थे, कौन थे, भोला भाई देसाई थे। और उनका सहयोग करने के लिए तेज बहादुर सप्रू और कैलाश नाथ काटजू और जवाहरलाल नेहरू भी क्या थे, उसमें सम्मिलित थे। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? तो ये चला था 28 महीने। 11 प्रांतों में से 5 में से उसने यानी कांग्रेस ने बनाई थी और 1 में सहयोगी सरकार बनाई थी। ठीक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद के स्थापना या समाप्ति की बात की जाती है? तो ये 169 ठीक है, इसके अंतर्गत विधान परिषद यानी कि जो है बनाया जाना या समाप्त किया जाना। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की गठित करने का प्रावधान संविधान में के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो किसके अंतर्गत, 338 और 338 ए। पहले 338 ही था, जब अनुसूचित जनजाति आयोग की बात की गई तो उसे 338 ए में जोड़ दिया गया। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संपूर्ण सदस्य संख्या कितनी है, यानी उत्तराखंड बनने के बाद? तो विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी है, 108 है। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आता है 139 के अंतर्गत, जो आपको क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। इसमें कह रहा है कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? 39 से 40, 44 और क्या है इसमें 48 है। तो 48 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण। ठीक है, इसमें दिया हुआ है ये, जबकि किसमें है, यानी कि ये अनुच्छेद 50 के अंतर्गत आता है। 48 के अंतर्गत कृषि और पशुपालन के संगठन की व्यवस्था की बात की गई है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, डी सुमेलित नहीं है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से संबंधित कौन सा, यानी से संबंधित कौन सा था? ठीक है, तो डेक्कन सोसाइटी से संबंधित स्थापना से संबंधित कौन था, जस्टिस राणा डे। ठीक है, संबंधित थे। बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई थी? तो 1861 में की गई थी। किस राज्य का सचिवालय भवन
राइटर्स बिल्डिंग के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो वो है पश्चिम बंगाल। इसका डिजाइन थॉमस, ठीक है, लियोन ने 1777 में किया था। और ये राइटर्स बिल्डिंग का उपयोग मुख्यमंत्री आवास के रूप में भी किया जाता है। यानी ममता बनर्जी जी इस समय किस में रह रही हैं, राइटर्स बिल्डिंग में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्यकारी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? तो किसने? सर शंकर नायर ने दे दिया था। इनमें से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? ठीक है, तो सभापति कौन था? ये बलवंत राय मेहता। ठीक है, पंचायती राज की सिफारिश बलवंत राय मेहता द्वारा दी गई थी। पंचायत समिति सदस्य, ठीक है, तो इसमें पंचायत समिति के सदस्य जो है वो क्या होते हैं, किनके द्वारा यानी निर्वाचित किए जाते हैं? तो पंचायत समिति के सदस्य, जिसे बीडीसी आप लोग बोलते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, बीडीसी। इनमें से कौन सा एक कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता? सेवा कर, शिक्षा कर, सीमा कर और मार्ग व्यय यानी कि टोल कर। तो जो टोल कर है वो किसके द्वारा नहीं लगाया जाता? केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता। टोल टैक्स जो है वो ज़्यादातर राज्य सरकारें लगाती हैं। इनमें से कौन सा एक सांविधानिक यानी सांविधानिक निकाय नहीं है? सांविधिक नहीं, सांविधानिक। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? योजना आयोग तब था, वो सांविधिक निकाय नहीं है। लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और वित्त आयोग। वित्त आयोग, ठीक है, यानी लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग 300, ठीक है, 12 से 315 और ये 280, ठीक है, तो ये यानी कि संवैधानिक निकाय नहीं, गैर संवैधानिक निकाय है। संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? तो 12 अक्टूबर 2005 को, 12 अक्टूबर 2005 को प्राप्त हुई थी। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है, 9वीं अनुसूची के अंतर्गत इसे डाला गया है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है, किसके? तो ये सरकार में स्थिरता लाने के लिए करती है, जिससे कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या हो, लगातार बना रहे। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण नई यानी कि आर्थिक नीति घोषित की गई किस प्रधानमंत्री के द्वारा? तो ये नरसिम्हा राव के द्वारा। ठीक है, उस समय जो वो थे वित्त मंत्री, वो थे हमारे, ठीक है, कौन से? डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने का परिकल्पना की गई है? तो 3 पंचायतें बनाने में किस में है? 9वें में, 9वें में ए और 9वें में बी। ठीक है, पंचायत राज व्यवस्था 9वें में यानी कि है। तो 243 से लेकर के यानी 243 के अंतर्गत यानी आता ही है इसमें। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? तो औपनिवेशिक स्वराज की मांग किसने की थी? क्या राजगोपालाचारी पटेल, मोतीलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत, तेज बहादुर सप्रू और जयशंकर, या जवाहरलाल नेहरू और जगजीवन राम ने? तो किसने की थी? सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार और स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? तो ये है राज्य वित्त आयोग। दो चीजें, राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग, ये दो जब हमारे जो है ना यानी 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें जोड़े गए थे। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित? तो किस पर आधारित है? ठीक है, ये न्यास पर आधारित है, ट्रस्टीशिप सिद्धांत पर आधारित है। कमाएं सब लोग और उपभोग यानी कि संपत्ति एक की हो और उपभोग सब लोग करें। निम्नलिखित कथनों में से एक सही नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जानी चाहिए, ये भी सही है। प्रेस की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, वाक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में सम्मिलित है। ठीक है, ये भी सही है। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, ये क्या है? ये गलत है।
ठीक है। एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या थे, जो है वो 10 साल के लिए वो उपराष्ट्रपति बने थे, पहले और दूसरे कार्यकाल के अनुसार। निम्नलिखित में से कौन एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत नहीं सम्मिलित है? तो कौन नहीं सम्मिलित है? ग्रामीण विद्युतीकरण, त्वरित अवस्थापना, जलापूर्ति, सड़कें और ग्रामीण उद्योग, ये त्वरित स्थापना के अंतर्गत आते हैं। इसमें कह रहा है कि अगले को क्या करना है, मिलाना है, ठीक है। तो इसमें उत्तर प्रदेश का है, तो ये तो बहुत इजी है, फिरोजाबाद, चूड़ियाँ, अलीगढ़ के ताले, ठीक है। और मेरठ जो है वो क्या है, खेल का सामान, चुर्क सीमेंट के लिए जाना जाता है। तो चुर्क सीमेंट यानी 3 से शुरुआत होना है, तो 3 से जो शुरुआत हो रहा है, ठीक है, तो कहाँ से है ये 3, सी में और डी में। फिरोजाबाद की चूड़ियाँ यानी 4, तो 3 4 उत्तर हो जाएगा आपका सी, 3 4 1 और 2। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है, देखिए ये बिल्कुल गलत है। इसका केवल अपीली क्षेत्राधिकार है, ये भी गलत है। केवल 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 कह रहे हैं ना, ये तीनों हैं, मूल, अपीली और परामर्श क्षेत्राधिकार हैं, ठीक है, ये सही है। किस वर्ष 1967 से 71 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड कहां पर है? तो कहां पर है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। यानी 1967 से लेकर के 31 तक 5 बार सत्ता परिवर्तन हुआ, जिसमें भारतीय लोक दल के 2 बार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकारें 3 बार बनी थी। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका है ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य संरक्षण, पेयजल, आवास और ग्रामीण सड़कें। 2001-2 में ये प्रारंभ हुआ था। किस देश की आर्थिक वृद्धि में सर्वाधिक उपयुक्त माप है? तो सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, जीडीपी जो है ये इससे इन विकास को जाना जाता है। दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश कौन सा है? तो कौन सा है? भारत है, ठीक है। लेकिन अब ये बदल गया है। जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है? तो आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है 0 से 14 वर्ष का समूह, ठीक है। आश्रित यानी कि जो पूरी तरह से क्या होते हैं, अपने माँ बाप के ऊपर आश्रित होते हैं। 60 वर्ष से ऊपर आयु का जो समूह होता है, ठीक है, वो कई बार जो है वो क्या करता है, पेंशन वगैरह पाता रहता है, तो अपने अनुसार यानी अपने पैरों पर खड़ा माना जाता है। भारत में निम्नलिखित में से किस एक राज्य में नगरीय, ठीक है, घनत्व सर्वाधिक है? ठीक है, इसमें नगरीय घनत्व महाराष्ट्र, पंजाब और तमिलनाडु और कौन सा है? पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो यानी जो नगरीय घनत्व सबसे अधिक था वो पंजाब में। देखिए इसमें इस प्लेस में भी दिया है, जनसंख्या पीरियड में 0 से 14 वर्ष के आयु के आश्रित आबादी के अंदर जाना जाता है, और 65 वर्ष से ऊपर के वाले भी क्या होते हैं, ये समूह भी आश्रित आबादी में आते हैं। हमारा इसका उत्तर हो जाएगा डी, पश्चिम बंगाल। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है, ठीक है, तो भारतीय स्टेट बैंक, LIC और GIC और IDBI, ये सभी, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रवर्तक में कई संस्थान और बीमा कंपनियां हैं। इनमें IDBI, भारतीय स्टेट बैंक, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी और केनरा बैंक, LIC, GIC और बैंक ऑफ बड़ौदा आते हैं। अब बैंक ऑफ बड़ौदा समाप्त हो गया है, तो आप लोग जानते हैं। स्वाधार योजना क्या है? तो ये कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए, ठीक है, योजना है। ये बाल विकास और महिला और बाल विकास योजनाओं, इसमें कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं के लिए लाभार्थी, ठीक है, ये बनाया गया है। फेमा, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को अंतिम रूप से कब लागू किया गया? तो कब लागू किया गया? 2002 में। 1998 में इसका क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। भारत के में निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता? तो कौन सा निर्यात नहीं किया जाता? दालें निर्यात नहीं की जाती हैं, ठीक है। दालें क्या होती हैं? आयात की जाती हैं, ठीक है। गेहूं, चावल और चीनी का निर्यात किया जाता है। अब इसके बाद आता है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण 61वें दौर के आंकड़ों के अनुसार चालू प्रतिदिन स्थिति के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी लगभग कितनी है?
तो उस समय की बात थी, ठीक है, 61वें दौर की बात, तो कितनी थी, 8%। 2007 में ये यानी कि गणना की गई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं, तो कहाँ पर मिलते हैं, झांसी में मिलते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत उत्तर दक्षिण गलियारा जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु तक और पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर से लेकर के पोरबंदर तक, ठीक है, जोड़ा जाता था। जो दोनों कहाँ पर मिलते हैं, वो झांसी में मिलते हैं। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है, तो भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है 82 डिग्री, ठीक है, और यानी 82 अंश और 30 डिग्री पूर्वी, ठीक है, जो इलाहाबाद के नजदीक से गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, नाथुला, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में दिया हुआ है, ठीक है। इसमें कह रहा है यानी कि नाथुला ये भारत यानी और नाथुला अरुणाचल प्रदेश नहीं सिक्किम में है, ठीक है। लिपुलेख उत्तराखंड में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, पालघाट केरल में है। इनमें से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है, तो कौन कौन से हैं, इसमें से चेन्नई, कोच्चि, तूतीकोरन और विशाखापत्तनम, ठीक है। तो चेन्नई क्या है, कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है, सबसे पुराना बंदरगाह है। कोच्चि जो है ये बिल्कुल है, और इसके बाद विशाखापत्तनम भी क्या है, ये प्राकृतिक बंदरगाह है। तो कोच्चि केरल के तट पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है, तूतीकोरन केरल के तट पर कृत्रिम बंदरगाह है, विशाखापत्तनम जो है ये प्राकृतिक बंदरगाह है। 2011 के अंतिम जनगणना के अनुसार जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए इनमें से राज्यों का अवरोही क्रम बताइए। आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, ठीक है। अवरोही का मतलब हुआ, ठीक है, यानी कि घटते हुए क्रम में। तो सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, उत्तर प्रदेश की, तो क्या हो जाएगा हमारा, 4 तो होगा ही होगा, ठीक है, 4 और 2 या 4 और 3, तो सबसे पहला यानी कि उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा आता है हमारा, ठीक है, हमारा आता है महाराष्ट्र, फिर आता है बिहार और फिर आता है आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो 4, 3, 2 और 1 हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा डी। मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, वो नई दिल्ली में स्थित है। इसमें सूची 1 और सूची क्या दी है, 2 दी गई है, और इसमें यानी कि परियोजनाएं हैं किस राज्य में है, इन्हें मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं। उकाई परियोजना ये हमारा कहाँ पर है, गुजरात में है। पतरातू परियोजना झारखंड में है। पेंच जो परियोजना है वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। डाभोल परियोजना कहाँ पर है, वो महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो 2, 1, 4, 3, तो हमारा उत्तर हो जाएगा क्या, बी। इनमें से किसका उद्गम भारत में नहीं है, सतलज, चेनाब, रावी और ब्यास, तो किसका है, सतलज का। ये चीन यानी तिब्बत में है। पौराणिक में इसे सतुद्री कहा जाता था। रावी का जो उद्गम है वो यानी कि हिमाचल प्रदेश में है। चेनाब हिमाचल प्रदेश के बारालाचाला दर्रे के समीप से निकलती है। ब्यास भी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। इनमें से कोट को क्या करना है, यानी मिलाना है, तो कागज, सीमेंट, लोहा और इस्पात, खनिज तेल शोधन, ठीक है। तो मिला दीजिए। इसमें हमारा जो है यानी कि कागज उद्योग कहाँ पर है, ये टीटागढ़ में, और सीमेंट उद्योग लखेरी में है, ठीक है। लौह इस्पात कहाँ पर है, भिलाई में है, और खनिज तेल शोधन खाना अंबाला मुकुल में है, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा 3 और 4, 2 और 1, ठीक है, बी उत्तर हो जाएगा। अगला कह रहा है काली मिट्टी कपास के लिए क्या होती है, बहुत उपयुक्त होती है, बिल्कुल सही है। इसमें जैव प्रचुर मात्रा में क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ए सही है और बी क्या है, गलत है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, और ये ज्वालामुखी विस्फोट के कारण इसका हुआ है। इसमें चूना, लोहा, मैग्नीशियम आदि तत्व काफ़ी पाए जाते हैं, लेकिन इसमें जैविक तत्व तथा फास्फोरस और नाइट्रोजन का क्या होता है, अभाव होता है, ठीक है। जैव तत्व का मतलब है जीवन वाले तत्व। इनमें से क्षेत्र में
किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? तो इनमें चिल्का को भी प्राप्त है, लोकटक झील को भी प्राप्त है, केवला देव को भी, वुलर झील को। तो इसके क्या हो जाएंगे, जो हमारे उत्तर हो जाएंगे वो सभी हो जाएंगे डी। तो गाइज ये थे आज के यानी कि 2013 उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग द्वारा आयोजित पीसीएस उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री एग्जाम फर्स्ट पेपर का यानी जीएस फर्स्ट का ये हमारा 2013 का हल प्रश्न पत्र। तो आगे हम 2014 का लेकर के आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तब तक प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अपनी तैयारी अच्छी तरह से जारी रखिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।